हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम ध्यांश की वीडियो नहीं आ रही, उसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यांश की तबीयत आजकल थोड़ी सही नहीं चल रही है। वो गंगाराम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है और उसको वो हॉस्पिटलाइज क्यों आई है मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी वो पहले से बेटर है। तो शायद हमें जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं हॉस्पिटल से बना रही हूँ, शायद मे भी कल या परसों हमें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा हॉस्पिटल से। तो हुआ क्या था कि ध्यांश 3 दिन से ना कंटिन्यू सो रहा था, वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही उठ रहा था। तो पहले तो हमें लगा कि चलो बच्चा सीजर ज़्यादा आए हैं इस वजह से सो रहा है, लेकिन जब थर्ड डे ये हुआ कि वो सो के उठ ही नहीं रहा था और ना ही उसने यूरिन पास किया था। उसका टेस्ट होना था LFT, तो उसके लिए हमने घर पे बुलाया था सैंपल लेने के लिए। तो सैंपल जब उसने लिया ना, तो जैसे उसने उसको सिरिंज लगाई तो उसने इतना कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, जैसे बच्चा रोता है सिरिंज लगे पर उसने नहीं किया। तो फिर हमें घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया कि जो इसको हाथ पैर हिला रहा था, मूवमेंट कर रहा था, दूध भी हल्का हल्का पी रहा था, लेकिन वो प्रॉपर उठ नहीं रहा था। तो फिर हमारे ना टेंशन शुरू हो गई, तो हम उसे हॉस्पिटल लेके आए गंगाराम। तो गंगाराम में लाने के बाद हमें पता चला तो गंगाराम हॉस्पिटल में लाने के बाद हमें पता चला कि उसको शायद सेमी कोमा हुआ है। तो उसके बाद जो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, मतलब इमरजेंसी में हम लेके आए थे गंगाराम में। तो उसके बाद उसको मतलब उसने थोड़ा रिएक्ट करना शुरू किया। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसको PICU की ज़रूरत थी और हॉस्पिटल में एक भी रूम खाली नहीं था। तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप बच्चे को कहीं और ले जाओ, इमरजेंसी में बच्चे को PICU की ज़रूरत है और मे बी वेंटिलेटर की भी ज़रूरत है। तो हम काफ़ी घबरा गए। फिर मैंने डॉक्टर से बात की कि सॉरी, हम लोग ऐसे हमारे बच्चे का यहीं से इलाज चल रहा है और हम इतनी रात को कहीं और नहीं लेके जा सकते, आप प्लीज़ किसी बेड का अरेंज करवाइए। फिर ऐसे करके कोई सीनियर डॉक्टर आए, फिर उनसे बात की। फिर क्या था कि कोई और भी इमरजेंसी में आया हुआ था, तो उन्होंने कोई अपनी सिफारिश से बेड लिया था। तो बाय चांस की बात थी कि उनका बेड हमें वो लोग तो चले गए और जो उनको बेड तो अलॉट हो गया था, लेकिन बाय चांस वो बेड फिर उन्होंने हमें दे दिया क्योंकि वो तो हॉस्पिटल से जा चुके थे। तो शायद यहाँ भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी सुनी, क्योंकि इतना टेंशन में हो गई थी ना कि भाई अब इसके सिवा हम किसी और हॉस्पिटल में कैसे लेके जा सकते, वो भी इतनी इमरजेंसी में। तो फिर उन्होंने फाइनली ध्यांश को बेड तो मिल गया था। अब ये था कि उसकी कंडीशन का, तो अब उसको थोड़ा होश तो आना शुरू हो गया था, तो वो होश में तो आ गया था। फिर हमने जब डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो डॉक्टर ने हमें यही बताया कि उसको सीजर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको वेस्ट सिंड्रोम है और उसके सीजर्स ऑलमोस्ट कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। और अब मतलब वैसे उसको कोई फीवर कोल्ड का कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ जो आपके पास जो मेन प्रॉब्लम थी वो सीजर्स की ही थी सबसे ज़्यादा, जिसके कारण वो उठ नहीं पा रहा था। लेकिन इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है, पर आई होप ऐसा कभी ना हो। और अभी हम लोग वार्ड में शिफ्ट कर दिया है ध्यांश को। मे बी हमारी कल या परसों में डॉक्टर ने बोला है कि वो छुट्टी कर देंगे और फिर पता तो हमें घर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इसको मेडिसिन इतनी सारी दी जा रही है। लेकिन पहले से बेटर है। सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे पहचान रहा है, अपने पापा को पहचान रहा है। और NG उसको लगी हुई है, जो अभी फूड दिया जा रहा है उसको NG के थ्रू ही दिया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ से रिमूव करके ही लेके जाएंगे, क्योंकि ध्यांश ओरल खा लेता है। वो उन्होंने इसलिए NG लगाया था क्योंकि वो उठ नहीं रहा था, तो उसको डाइट पूरी मिल नहीं रही थी, जिसके कारण उसका थोड़ा सा शुगर भी लो हो गया था। तो उन्होंने इसलिए NG लगाना पड़ा ताकि उसको डाइट प्रॉपर मिल जाए ध्यांश को। आप सब लोग ध्यांश के लिए प्रे करें, उससे ढेर सारे ब्लेसिंग्स दें, अपना प्यार दें। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो हॉस्पिटल से बना रही हूँ। मैंने आपको दिखाया ही था कि हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा हॉस्पिटल। इस टाइम रात के 2 बजे हुए हैं और पूरा कॉरिडोर खाली है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और जो गार्ड भैया है वही है। तो ये वीडियो मैं यहीं से बना रही हूँ आप सबके लिए ही, ताकि मैं आपको ध्यांश की हेल्थ के बारे में बता पाऊँ। मुझे कुछ दिनों से टाइम ही नहीं लग रहा था। मैंने एक मैसेज तो पढ़े थे, तो फिर साल ने मुझे कहा कि यार बता दे सबको अब कि ध्यांश की तबीयत कैसी है, कि क्यों नहीं हम उसकी वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। तो बहुत ही हिम्मत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, और वो भी मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मतलब मैं आप सबको बता देती हूँ कि ध्यांश की तबीयत कैसी है। वैसे वो अभी इमरजेंसी से बाहर हैं और PICU में भी नहीं है, अब तो हम वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब बस यहाँ से अपने घर तक पहुँचना है, फिर ध्यांश बनाएगा आपके लिए वीडियो। आप सब लोग अपना प्यार और ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। कोई आपकी एडवाइस हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।